एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। सोने के दाम आजकल आसमान छू रहे हैं। हर घर में यही चर्चा है, सोना इतना महंगा क्यों हो गया है। पर जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है, और जो सच्चाई है वो किसी ने आपको बताई नहीं होगी। तो आज हम एफएम न्यूज पर आपको वो सच्चाई बताएंगे कि आखिरकार सोना इतना महंगा क्यों हो गया है, आने वाले वक्त में इसके दाम कहां तक जा सकते हैं, और क्या भारत में हम वाकई असली कीमत चुका रहे हैं या फिर जरूरत से ज्यादा पैसा दे रहे हैं। इस वक्त भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,20,400 रुपए तक पहुंच चुका है, यानी सिर्फ 1 ग्राम सोना 12,044 तक का। अब सवाल उठता है, क्या वाकई सोना इतना महंगा होना चाहिए? क्या इसके पीछे कोई और कहानी है जो हमें नहीं बताई जा रही है? देखिए, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सोने की कीमत बढ़ने की बड़ी वजह है यूक्रेन और रूस के बीच हो रहा युद्ध, जो अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मचा रहा है, और इसके साथ साथ डॉलर की कमजोरी और कई देशों द्वारा सोना खरीदना। यानी जब दुनिया में हालात अस्थिर होते हैं तो लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोने में निवेश करते हैं, क्योंकि सोना ही एक ऐसी चीज है जो हर तूफान में टिका हुआ होता है। इन तमाम कारणों के बावजूद अब सवाल भी उठने लगा है, सिर्फ भारत में ही सोना इतना ज्यादा क्यों महंगा हुआ। 2021 से 2025 के बीच भारत में सोने की कीमत 147% बढ़ गई है, जबकि अमेरिका में 46%, यूरोप में 38%, स्विट्जरलैंड में 30% और सऊदी अरब की बात करें तो 36%, और सिंगापुर में सिर्फ 28% की बढ़ोतरी हुई है। तो क्या भारत की कहानी बाकी दुनिया से अलग है? जवाब है जी हां, और वजह है रुपया कमजोर होना। 2021 में $1 का हुआ करता था, और आज वही डॉलर लगभग 88 रुपया का हो गया है, यानी करीब 18% की गिरावट आई है। क्योंकि सोना डॉलर में खरीदा जाता है तो हमें उसी के हिसाब से ज्यादा रुपया चुकाना पड़ रहा है। ऊपर से सरकार की तरफ से 6% कस्टम ड्यूटी, 3% जीएसटी और फिर रिटेल मार्जिन। इन सबको जोड़ ले तो भारत में सोना लगभग 40 से 45% ज्यादा महंगा पड़ता है। इतनी ऊंची कीमतों का सीधा असर बाजार पर पड़ा, सोने की तस्करी बढ़ गई, और कभी जेवर में छुपाकर तो कभी कपड़ों में सिलकर हर दिन कहीं ना कहीं से सोना पकड़ा जा रहा है। और इसका कारण साफ है, भारत में हम उत्पादन नहीं करते, सारा सोना बाहर से मंगवाते हैं। मेक इन इंडिया के नारे के बावजूद हम सिर्फ जोड़ तोड़ करते हैं और असली मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते। यानी हमारी विदेशी निर्भरता ही हमारी जेब पर सबसे बड़ा बोझ बन गई है। सरकार ने कभी इस बढ़ती खपत को रोकने के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम शुरू की थी, जहां असली सोने की जगह आप कागजी बॉन्ड खरीद सकते हैं, और 5 साल उसी दिन का सोने का भाव और 2.5% ब्याज पे मिलता था। लेकिन बाद में इस योजना को सीमित कर दिया गया। नतीजा, लोग फिर से असली सोना खरीदने लगे, और जब इंपोर्ट बढ़ता तो टैक्स बढ़ा दिए गए। अब इसी का असर कीमतों पर दिखाई दे रहा है। छोटी मोटी नीतिगत भूलें, कमजोर इंपोर्ट पॉलिसी और दीर्घकालिक सोच की कमी, इन्हीं वजह से भारत में सोना बाकी दुनिया से कई ज्यादा महंगा है। जब तक भारत अपना उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा, सोना, तेल, स्टील, हर चीज विदेश से महंगी आती रहेगी, और आम आदमी को उसका सीधा असर अपनी जेब पर महसूस करना पड़ेगा। तो अगली बार आप जब भी सोने की दुकान पर जाए, याद रखिएगा, कीमत सिर्फ धातु की नहीं बल्कि हमारी नीतियों और अर्थव्यवस्था की भी होती है। आप क्या सोचते हैं सोने के बढ़ते दामों के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।